नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और लंबे इंतजार के बाद लगभग 18 महीने के बाद सूची जारी हुई। 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई, शपथ लिए। साथ ही अगर हम बात करें निगम मंडल की, 38 लोगों की नाम आई 14 और 15 तारीख को, 15 और 16 तारीख को नाम आई, जिन नामों में 38 लोगों का नाम था जिनको निगम और मंडल मिला। उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष ने यह बोले थे कि 2 दिन में अगली सूची आ जाएगी, लेकिन अब लगता है सारी काम छोड़ दिया गया है। सरकार कोरोना में व्यस्त हो गई है और सूची लगभग 1 महीने के लिए टल गई है। संघर्ष के जो साथी थे, कांग्रेस के जो मायूस हुए थे, उनको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सवाल है आखिर ऐसा क्यों हुआ? सवाल है आखिर 1.5 साल बाद भी लोगों को इंतजार के लिए और क्यों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? सवाल यह भी उठ रही है, क्या पार्टी में इस तरह का क्या वजह है कि सूची में फाइनल करने के लिए इतनी देरी हो रही है? आज इन सारी बातों को लेकर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इसका क्या वजह है, सारी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ रहेंगे धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सच्चिदानंद उपासने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रहेंगे रवि भोई। कार्यक्रम में मैं शुरुआत करूंगा मैं धनंजय सिंह ठाकुर। धनंजय जी, सूची टल गई है, कही जा रही है शायद 1 महीना और इंतजार करना पड़ सकता है। धनंजय क्या कहेंगे? होता जी, एक बार और सवाल दोहराइएगा, आवाज नहीं मिल पाई थी आपकी। अच्छा, मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं। आपने 38 लोगों की नियुक्ति हो गई है 15 तारीख और 16 तारीख के 2 दिन में। दूसरी सूची की बात को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा था कि बहुत जल्दी सूची जारी हो जाएगी। अभी तक वो सूची जारी नहीं हुई है। सूत्र ये कह रहे हैं हो सकता है 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। क्या उसका वजह है और क्या कहेंगे? देखिए होता जी, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आम जनता से जो 36 वादे हमने जो किए थे, सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकता में किसानों को कर्ज माफी करना था, किसानों के धान की कीमत 25 रुपए देना था, आदिवासियों को जमीन लौटाना था, बिजली बिल हाफ सहित तमाम जो वादे हमने जो जनता से किए थे, उस वादों को पूरा करना था। 22 से अधिक बिंदु पे हमने वादा पूरा किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद होते हैं 2 उपचुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में, उसके पश्चात नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और लगातार कोई न कोई काम सरकार करते रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और मंत्रिमंडल पूरा जनता की सेवा में लगे हैं। तो कहीं कोई देरी की बात नहीं है, और सूची आना है उसके लिए कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्थानीय नेता है, सब मिलकर तय करेंगे। उससे कोई टाइम तो फिक्स नहीं होता कि इतने दिन में ही सूची आनी है। नहीं, बट जो 15 साल के आप लोगों ने संघर्ष किए, 15 साल के संघर्ष के बाद आपको इंतजार करना पड़ा 15 महीने से भी ज्यादा, और उसके बाद सूची जारी हुई और अब फिर लटक गया है। तो क्या इसको क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता 15 साल तक छत्तीसगढ़ से कुशासन की सरकार को हटाने, भ्रष्ट सरकार को हटाने, कमीशन खोर सरकार को हटाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को उनका अधिकार देने की हमने लड़ाई लड़ा है, और आज हम उनके अधिकार को दे रहे हैं। हमारा संघर्ष छत्तीसगढ़ के आम व्यक्ति के लिए था, सर्वहारा वर्ग के लिए था। उस सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा है जो सरकार 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रही है और मात्र कमीशनखोरी करती रही, भ्रष्टाचार करती रही, किसानों की आत्महत्या घटनाएं होती रही उस दौरान। तो निश्चित तौर पर हमारा संघर्ष इनके साथ था, और आज कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता खुश है
कि हम जो संघर्ष किए उसके परिणाम मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसान आज कर्ज मुक्त हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके धान की कीमत 2500 मिल जाए। इससे कांग्रेस के आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि निगम मंडल नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? दिक्कत उपासना जी से हम सवाल ले लेते हैं। कार्यकर्ता जनता के प्रति समर्पित है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के प्रति समर्पित है। ठीक है, उपासना जी, क्या राजनीति में वाकई ऐसा होता है कि आप संघर्ष किए और सरकार बदल गई और आपको कुछ नहीं चाहिए? धनंजय जी जो बातें कह रहे हैं केवल रटी रटाई बातें जो हर समय से करते हैं वही कह रहे हैं, विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बात यह है कि 38 लोगों के नाम घोषित हुए होता जी, 38 लोगों के नाम में जी कुछ तो विधायक रहे पहले, कुछ सांसद भी हैं, कुछ जो है वो महापौर भी रहे, अनेक पदों पर काबिज रहे, ऐसे लोग इस सूची में हैं। और कभी 15 वर्ष जिनका संघर्ष का कोई वो दिखता नहीं है इसमें, ऐसे लोग रहे। ये दूसरी सूची इसीलिए हो गई कि पहली लड़ाई तो ये थी कि भाई पहली सूची में जो नाम आने चाहिए थे वो नाम क्यों नहीं आए, जो जिन लोगों ने 15 वर्षों तक संघर्ष किया, जैसे धनंजय सिंह ठाकुर, ये मैं देखता रहा 15 साल तक हमारे को गाली गलौज देते रहे टीवी में, और आज उनको कोई स्थान नहीं मिला। हमारे आरपी सिंह जी थे, रमेश वर्लानी जी थे, सत्यनारायण शर्मा जी थे, पंकज शर्मा जो ग्रामीण के अध्यक्ष लड़ते रहे मैदान में, धनेन्द्र साहू जी थे, सुशीलानंद शुक्ला जी थे, ऐसे लोग। और विद्या भैया के समर्थक नहीं है, श्यामा भैया के समर्थक नहीं है, दिग्विजय सिंह जी के समर्थक नहीं है, ऐसे सब लोग नहीं है। तो ये जो बात है इसमें बात वही हुई कि इनको पहली सूची में आना था, ये नहीं आ पाए, अब दूसरी सूची में भी इनके नाम नहीं है, इसलिए विवाद जो है ये इतना गहरा गया है अंदर अंदर कि अब सारी बातें गुटबाजी तक आ गई है। और बातें जो है केवल अंदर नहीं रही, वो बाहर तक आ रही है, बाहर तक बोली जा रही हैं। और इस कारण से अब ये सूची जो है 1 महीने तक टल गई, ताकि थोड़ा बहुत शांति निर्माण की जाए, किसी न किसी रूप में किसी काम में लगाया जाए, किसी को गोबर के काम में लगाया जाए, किसी को किसान के काम में लगाया जाए, किसी को कहीं लगाया जाए। और कुछ लोग तो भाई सौदेबाजी कर भी लिए थे कि हमको तो आज भी जो आगे पीछे रहते हैं, एरोड्रम पर रहते हैं, ऐसे लोग जो आना जाना करते रहते हैं, उसमें से कुछ लोगों ने तो सौदेबाजी भी कर ली थी कि भाई हमको तो मिलना ही है, इसलिए कुछ लोगों से कि तुम्हारा काम हो जाएगा, इस आधार पर सौदेबाजी भी, वो भी अब तभी जुबान से बाहर निकल रहा है कि भाई वो सौदेबाजी हुई थी, उसका पैसा वापस करो। ये बातें भी अब बाजार में खुलेआम आ रही है, और वो सरकारी अधिकारियों से बड़ा लेन देन करके जो है उसको भी अब दबाने की कोशिशें हो रही है। तो ये सूची जो है इन कारणों से मेरा जो लोग इस प्रकार से जो लोग इस प्रकार से वो भी बातें नेतृत्व तक हम जो सूची की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है धनंजय जी, सच्चिदानंद जी जो बात उठा रहे हैं वो यही है कि जो संघर्ष के साथी रहे उसमें आपके भी नाम लिए और आपका नाम उस सूची में नहीं है बोल रहे हैं। मैं आपको तो नहीं पूछ पाऊंगा ऑन स्क्रीन, पर हां ये जरूर है, क्या कितने जल्दी में उम्मीद करें, और क्या सरकार प्रायोरिटी इस वक्त किसान है, प्रायोरिटी इस वक्त कोरोना है, इसीलिए इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों को थोड़ा पीछे रख दिया गया है? देखिए होता जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की प्राथमिकता में और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग छत्तीसगढ़ खुशहाल होता है, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि 15 साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण छत्तीसगढ़ से भाजपा की और रमन सिंह की सरकार की कमीशनखोर भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए हमने यहाँ पे संघर्ष किया है। हम यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने संघर्ष किया है, यहाँ के हमने गौ माता के संरक्षण के लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तो हर कोई चाहता है धनंजय जी किए जाए कामों से खुश है। दूसरी बात निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर छत्तीसगढ़ में सरकार है, उसमें कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है। अगर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो हमारे वार्ड के बूथ स्तर कार्यकर्ता ने परिश्रम किया है, उस परिश्रम के कारण बने हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उस कार्यकर्ता की है। और निश्चित तौर पर जो
जैसे मैंने पहले कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समयानुसार मिलकर निर्णय करेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका मान सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है समयानुसार जो आप कह रहे हैं, दिल्ली से धनंजय जी को दिया, उसको विधायक की टिकट मिल गई, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। धनंजय जी आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मेरा एक सवाल है, लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और मैं कुछ लोगों की बात ये भी आ रही थी कि कुछ ऐसे भी बड़े नेता हैं जो 40-45 साल तक कांग्रेस का सेवा किए और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, झंडा उठाते रहे, आपके जब कोई नहीं था तब उन लोग साथ रहे और उनको भी आस थी कहीं कुछ पद भी मिल जाए। ये एक तरफ के सम्मान है, वो सम्मान कब नवाजा जाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा होता जी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा है, अपने को मजबूती के साथ देख रहा है, खुश हो रहा है कि ये हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार हमारे उद्देश्यों का पूर्ति कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगर किसान खुशहाल हो रहे हैं उससे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खुश होता है। छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासियों को उनकी जमीन जब लौटाई जाती है तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश होते हैं और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैंने पहले कहा कि जितने भी अभी आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उपासने जी ने लगाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुभव था 15 साल का, किस प्रकार से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो हवाई जहाज से उतरते थे या जो बड़ी पोटली बड़ी अटैची लेके जिनके नेताओं के पास जाते थे उनको नवाजते थे, और कांग्रेस में सब नहीं चलता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी और सरकार बनी हुई कांग्रेस में तो कार्यकर्ताओं की सरकार है वो। नहीं, बट सवाल उठ रहा है कि ये बात बीजेपी के बड़े नेता यही उठा रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को देखते हुए कई सारे लोगों को यहां पर ख्याल रखा गया। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए होता जी, ये भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही लोकतंत्र के विपरीत जाके काम करना है। जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान आप देखे होंगे अंतरगढ़ में उपचुनाव होता है, उस चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार दिख रही थी। किस प्रकार से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके साथ व्यवहार हुआ, किस प्रकार से आज ऑडियो जो उजागर उसे मालूम चलता है। उसके अलावा जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे अंतरगढ़ में, उसको किस प्रकार के सत्ता ताकत का दुरुपयोग कर बंदूक के नोक पर कैसे उसे नाम वापस करवाया गया था, ये स्पष्ट हो चुका है। वही स्थिति मध्य प्रदेश में हुआ। केंद्र में बैठी सरकार सीबीआई, ईडी और ईटी का दुरुपयोग करके, ब्लैकमेलिंग करके एक जनता की चुनी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी उपचुनाव जो होंगे निश्चित तौर पर वहां वापस कमलनाथ जी की सरकार फिर बनने जा रही है। राजस्थान में इनके जो प्रयास थे विफल हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं स्पष्ट हो चुका है कि जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके, धन बल के आधार पर और अन्य प्रकार के उपाय करके, उद्यम करके जो जनता की जो जनमत है उसका अपमान करते रही है। और छत्तीसगढ़ में तो सरकार मजबूत है, कहीं भी नहीं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कयास है, राजनीतिक जो हताशा है इस प्रकार के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। भोई साहब, धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 15 साल की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किए और वो संतुष्ट है कि हमने सरकार बना ली है, पद भी मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। क्या राजनीति में वाकई ऐसा होता है या नेताओं को सत्ता में भागीदारी चाहिए? देखिए, दोनों चीजें हैं उता जी। राजनीतिक भागीदारी तो हर राजनेता चाहता है, सत्ता में भागीदारी, और यही उम्मीद करता है, अंतिम लक्ष्य उनका वही होता है। पर कांग्रेस ने जो धनंजय सिंह ने जी ने कहा कि संतुष्ट हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि सब संतुष्ट हैं। कुछ बातें जो निकल के आ रही उसमें इनके बड़े विधायक सीनियर जो 7-7 बार के एमएलए थे या पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कोई पद नहीं लिया है, पद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे मान सम्मान के अनुरूप नहीं है। तो सवाल ये है कि कई जो विधायक रहे उनको जो पद नहीं मिला, जो चाहते थे, मंत्री तो आप 15% से अधिक बना नहीं सकते जी, नहीं बना सकते, तो उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आपने 15 संसदीय सचिव बनाए और 6-7 को एमएलए को आपने निगम मंत्री, टोटल 44 जो एमएलए हैं उनको आपने पद दे दिया। फिर भी कांग्रेस संगठन में, विधायकों में कहीं न कहीं नाराजगी
झलकती दिखाई दे रही है, जो संतुष्ट करना इस सरकार की बड़ी चुनौती है। जी, लेकिन ये भी तो सत्य है भोई साहब कि सबको कोई भी संतुष्ट कर नहीं सकता। अगर आपके पास 69 विधायक है, आप सबको तो कुछ ना कुछ दे नहीं सकते, और राजकोष में उतना स्थिति भी नहीं है, इतनी पैसा भी नहीं है राजकोष में कि सबके लिए कुछ ना कुछ दिया जाए, क्योंकि पद पद भी जैसे देंगे, वाहन देंगे, भत्ता देंगे, सारे के तो खर्चे बढ़ेंगे। फिर देखिए, सबको संतुष्ट नहीं किया जाते, बात सही है, लेकिन उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनसे काम लेना नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। आप जो चाहता है उसको वो नहीं दे सकते, लेकिन जो लीडरशिप होता है, लीडर होता है, वो उनके क्षमता के अनुरूप काम ले, उनके क्षमता का दोहन करे, ये तो हो सकता है, ये करना चाहिए। कि आने वाले ये नहीं है कि कांग्रेस के साथ सामने चुनौती ये है कि आने वाले जो 23 में इलेक्शन होना है उसमें कैसे करेगी। अभी तो ठीक है 5 साल चलेगी, बहुत बहुमत है, 69 एमएलए हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक आध एमएलए और बढ़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 23 में किस तरह से आएंगे, फिर से दोबारा रिपीट होंगे, पुराने लोग किस तरह से काम करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। उपासना जी, आप बीजेपी में लंबे समय तक रहे हैं, आप चुनाव भी लड़े हैं, आप अच्छे से इलेक्शन पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और ये जो बैकसाइड के जो अंदरूनी खेमे में जिस तरह की राजनीति होती है उसको भी लंबे समय से अच्छे से जानते हैं। जिस और रवि भोई जी इशारा कर रहे हैं कि 2023 के चुनाव कैसे कांग्रेस फेस करेगी, क्या कहेंगे आप? क्या ये दिक्कत करेगा या चुनाव से ठीक पहले सबको संतुष्ट कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो अभी धनंजय सिंह ठाकुर कह रहे थे कि हमारा हर कार्यकर्ता संतुष्ट है। यदि संतुष्ट है हर कार्यकर्ता तो इतनी बड़ी फौज क्यों खड़ी करनी पड़ी? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। यह तो असंतुष्टि थी जिसके कारण संतुष्ट करने का एक रास्ता खोजा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में निगम आयोग और इतनी बड़ी मात्रा में संसदीय सचिव ये स्वयं बखान कर रहे हैं कि किस प्रकार का असंतोष जो है कांग्रेस के अंदर था। इसके बाद भी जो असंतोष है वो भी फूटते जा रहा है, धीरे धीरे बाहर आते जा रहा है। सिंधी समाज अलग मांग कर रहा है, उत्कल समाज अलग मांग कर रहा है कि हमारे उत्कल समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सिंधी समाज कह रहा है कि हमारे सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिनको चुनाव में आपने जिनसे लाभ लिया। तो वो भी एक बात है। और ये धीरे धीरे ये 5 साल तक, अब तो 18 महीने हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, धीरे धीरे 5 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं। और ये धीरे धीरे जो विस्फोट का अंदर पनपता है, यही विस्फोट जाकर कार्यकर्ताओं की असंतोष के रूप में एक ज्वाला का काम करता है। और बाद में हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझको सरकार में, जैसे भोई जी कह रहे थे, सरकार में हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो संघर्ष किया तो उसको भागीदारी होनी ही चाहिए, उसकी मंशा रहती है। और जब उस अपेक्षा पर वो खरा नहीं उतरता, उसकी अपेक्षा टूट जाती है सरकार से, नेतृत्व से, तो निश्चित रूप से वो फिर बागी स्वरूप अपनाता है। और उसकी परिणति कांग्रेस की यहां पर जिस प्रकार से हुई, प्रदेश में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी हो जाती है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस बढ़ गई, वहां बढ़ गई, मध्य प्रदेश में हाल हुआ, तो यही हाल होता है धीरे धीरे जो है। और कांग्रेस में तो होता ही निरंतर। हमारे पर आरोप लगा रहे थे कि वो मरवाही का चुनाव अपन देखे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खरीद लिया गया था। यह राजनीतिक जो प्रजातंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस की फितरत में था, उसको यहाँ प्रारंभ किया नए राज्य में, गंदी राजनीति यहाँ पर प्रारंभ की, जिसकी परिणति आप जो है, आप झूठ बोलकर सरकार में आए हो, जनता तो आपसे परेशान है ही, अब आपके कार्यकर्ता भी आपसे टूटते जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क लेकर चल रहे हैं कि यदि मेरे को कुछ नहीं मिला तो निश्चित रूप से आपकी राजस्थान जैसी हालत होने वाली है, आपकी मध्य प्रदेश जैसी हालत होने वाली है, यही हालत होने वाली है यहाँ पर। होता जी, उपासना जी की बातों का क्या कहेंगे? होता जी, 18 महीने की मुख्यमंत्री भूपेश, निश्चित तौर पर वहीं पे आना चाह रहा हूं मैं। 18 महीने की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, उसके कामों के बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है। और 2023 की चुनाव बहुत दूर की बात है। ये तो अभी इनका देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है ननकीराम कंवर जी, वो तो बोल चुके हैं कि भाजपा में नेतृत्व क्षमता ही नहीं है जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। नंद कुमार साय जी भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठा चुके हैं। और अभी इनके जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। लगातार उसमें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आक्रोश जो जाहिर कर रहे हैं। सिर फुटअव्वल की स्थिति है ये जिला कांग्रेस कमेटी के, जिला
भाजपा के अध्यक्ष ही बना पा रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष ही बना पा रहे हैं। अभी इनके नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ इनके संगठन में कितनी भागम मची हुई है, कितना सिर फुटौल है, एक दूसरे को लेकर किस प्रकार से वहां पे आंख तरेरा जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है असफल हो चुकी है 18 महीने सरकार के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जनता जो वादा किया था उस वादों को हमने पूरा किया है। और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या देश ने देखा है, देख चुके हैं। अभी राजस्थान में किस प्रकार ये तो कह रहे हैं विपक्ष के रूप में फेल हो गए, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया गया है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। यदि विपक्ष के रूप में फेल हुए रहते तो आपको इतनी बड़ी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती जितनी बड़ी घोषणाएं आनंद फानंद में राजस्थान के घटनाक्रम के बाद आपने की है। ये राजस्थान का घटनाक्रम हुआ और बाले रातों रात जो है आपके लंबी चौड़ी आप उपासने जी की सूची जारी कर 15 साल में और इस प्रकार से आप जो है इस प्रदेश में ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। आप कैसे एक हैं भाई? आप ये हम तो अपनी जगह पर है, आप तो अपने राहुल गांधी सोनिया गांधी की लड़ाई पहले तय कर लीजिए कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अभी तक तो आप कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी चला रहे हैं। हम तो ठीक है, हमारे तो अध्यक्ष है, हमारे मंडलों की इकाइयां हैं, जिलों की इकाइयां हैं, हमारे तो अंदर ताक झाक मत करो। आप अपना देख लो कैसे जनता आज परेशान है, किसान आपसे निकल रहे सड़कों पर। आज आप सड़कों पर निकल रहे हैं, बस्तर में लोग गाँव के गाँव सड़कों पर निकल रहे हैं। 18 महीने में हालत हो गई आपकी सरकार की। तो आज आपका कर्मचारी वर्ग आपसे असंतुष्ट है। छत्तीसगढ़ भाजपा में पूरे कर्मचारी आप नंद कुमार साहनी की बात बताएं। नंद कुमार साहनी तो हमारे वरिष्ठ नेता है, वो प्रजातंत्र है हमारा पार्टी का कि वो आप हमारे पार्टी में यदि कोई कमियां खामियां तो बताते हैं। आपके जैसे नहीं कि कांग्रेस का अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चला जा रहा है, कांग्रेस का आपका नेता मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर चला जा रहा है, तो कांग्रेस के आपके वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर विधायक छोड़कर चले जा रहे हैं। ये इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं है साहब हमारे पार्टी में। आपकी पार्टी को पहले देखिए, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप हो गया है वो आपका युवा नेतृत्व आपसे नाराज है, युवा नेतृत्व राहुल गांधी से नाराज है, सोनिया गांधी से नाराज है, पूरी कांग्रेस पार्टी आज अस्त व्यस्त हो गई है। कोई नेतृत्व आप क्या नहीं है, वंशवाद के अलावा बताइए कोई अध्यक्ष बन सकता है कि आपके कांग्रेस पार्टी का? नई टीम खड़ी हो जाती है। अब तो आपका वो राहुल वाड्रा क्या हो गया, उसका बेटा भी आपका आ गया, वो राजीव गांधी का नाम लगाने लग गया। तो एक वंशवाद पर आधारित कांग्रेस पार्टी धोखा देकर छत्तीसगढ़ में राज करने आ गई है और वो धोखा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। धनंजय जी, धोखा देकर बहिरुपया का रूप लेकर आप एक बार आ सकते हो। तो आपने दिया है। एक बात मुझे बताइए उपासना जी, आपके पार्टी में हो तो वो लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी में हो तो वो अंतरकलह है। झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। जेपी नड्डा जी को धक्का देना भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है, सुन लीजिए। नहीं, जेपी नड्डा जी को अगर अमित शाह जी धक्का मारते हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। नहीं, ये एक सवाल है भोई साहब, आप क्या होता है भैया, धक्का जो है आपके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्का मार के निकाल देती है सोनिया गांधी। केसरी का याद नहीं है क्या आपको? वीडियो में दिख रहा है कौन धक्का मार रहा है? अडवाणी जी के वो बेचारे इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। अडवाणी जी जिनको गुरु बोलते थे उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है। अडवाणी जी बोल रहे हैं कि आपको बोलना है कि अडवाणी जी की बेइज्जती हो रही है, वो आप ही को दिखता है, अडवाणी जी को नहीं। वही साहब मेरा एक सवाल है, कुछ आपके वीडियो में दिखता है, सबको बीजेपी आईटी सेल बना भेजता है, सबको बीजेपी आईटी सेल बना भेजता है। आप लोग कैसी कैसी वीडियो लाते हैं, छत्तीसगढ़ ने देखा है उसको, कैसे कैसे वीडियो आप लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। सब बीजेपी आईटी सेल बना भेजती है, बीजेपी आईटी सेल का काम है सब ये। हाँ, तभी जेल जाते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, तभी जेल जाते हैं नकली सीडी कांड में। वो तो आपके कार्य समिति के सदस्य थे, तो कहीं वो तो आपके भाजपा कार्य समिति के सदस्य थे। कौन थे वो? तो कहीं टॉपिक का कहीं और से हम लोग मंडल पे बात कर रहे थे और मंडल से हम आगे निकल। हम तो भोई साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से आप वरिष्ठ सदस्यों की बात की है, योजना आयोग है, कई ऐसे प्रशासनिक संस्थान है या फिर कहेंगे कि जो कई ऐसे जगह है जहां पे वरिष्ठ लोग बैठते हैं या चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी बैठते हैं, वहां पे भी तो हम उन वरिष्ठ नेताओं को रख सकते हैं, उनका ज्ञान का, उनके तजुर्बे का प्रदेश को लाभ मिल सकता है। जी होता जी, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि जो जहां पे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा जाता है उसकी बदले हम
जो कांग्रेस के नेता या बड़े सीनियर नेता हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है सरकार। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है किस व्यक्ति को कहां पे इस्तेमाल करे, कि इतने वरिष्ठ हैं तो उनको अलग से दिया जाए और उनका उपयोग ये समय समय पर सरकार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये तय सरकार को करना है, ये सिर्फ असंतुष्ट नहीं, उनके क्षमताओं का भी लाभ सरकार को मिलेगा। यदि सरकार को ही करना है कि किसको किस जगह पे रखना है और उसके एक्सपीरियंस का, उनका तजुर्बे का किस तरह से उपयोग पे लाया जाए ताकि प्रदेश का या पार्टी का किस तरह से विकास हो। हमारे तीनों मेहमान धनंजय सिंह ठाकुर, सच्चिदानंद जी उपासने और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो तय है, कोरोना ने रोक दिया है सूची को। सरकार की रोक थी पहले किसानों की तरफ, अब सरकार व्यस्त है लॉकडाउन और कोरोना को लेकर। ये देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा हुआ है उस वक्त सरकार बाकी काम छोड़कर कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जाए उस पर व्यस्त है। इसका अर्थ क्या यही समझा जाए कि 1 महीने के लिए वो जो निगम मंडल की सूची थी वो टाल दी गई है? क्या वो जो वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता थे जो भावुक हो गए थे उनका सही सम्मान नहीं होने का वो और इंतजार करेंगे ताकि उनको सही स्थान मिल पाए? थोड़ा इंतजार सबको करना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन, कोरोना और राजनीति को लेकर और बाकी आपसे जुड़ी खबरों को लेकर न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला जारी है। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए।